हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके सामने बोर्ड मास के नियम के बारे में कुछ समझाऊंगा। तो बोर्ड मास नियम क्या है, क्लास 8th में भी है, जो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, लेसन 1 का है, बोर्ड मास नियम से ही सॉल्व किया गया है। ठीक है, तो मैंने इसके क्लास 8 के ऊपर वीडियो चैप्टर्स के वीडियो बना रखे हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के उसको वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं आप बोर्ड मास करना चाहता हूँ। तो बोर्ड मास को किस प्रकार सॉल्व करते हैं, तो बोर्ड मास को शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर करना मत भूलिएगा, जिसके नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ जाते हैं और अच्छे से आप वीडियो को पर जो भी अपलोडेड वीडियो को आप अच्छे से तरीके से देख सकते हैं। चलो हम वीडियो को आगे शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि बोर्ड मास का नियम है क्या। बोर्ड मास के नियम में सबसे पहले बता दूं, आप बोर्ड मास को हिंदी में कोष्टक बोला जाता है। ठीक है, तो बोर्ड मास को शुरू करने से पहले आपको बता दूँ, बोर्ड मास के सारे रूल्स है, जो नियम आपको बहुत ही जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले बोर्ड मास का आपको नियम को बता दूँ। B4 तुम्हारे पास ब्रैकेट होता है, O4 ऑफ होता है, हिंदी में उसे बोला जाता है क। हिंदी में क्या बोलेगा, क बोला जाएगा। ठीक है, और D4 आपका हो जाएगा डिवाइस, यानी भाग का निशान। M4 हो जाएगा मल्टीप्लाई, A4 हो जाएगा आपका पास ऐड, और S4 हो जाएगा सब्ट्रैक्शन, जिसे हम बोलते हैं माइनस। ठीक है, तो इस प्रकार है जिसे आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ आपको अच्छे से ध्यान देना होगा, इस बोर्ड मास के नियम में है। तो आपको बता दूं वही फिर कि अगर नहीं समझ में आया तो आपको अच्छा समझा रहा हूँ किस प्रकार सॉल्व होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन क्या है बोर्ड मास के नियम में क्या है, अगर मैं आपको बता दूं, बोर्ड मास एक नॉर्मली सिंप्लीफिकेशन है, क्वेश्चन है जो सरलीकरण सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन अगर मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर बताता हूँ, B4 ठीक है ब्रैकेट, ठीक है, O4 ऑफ का मतलब होता है का, यानी गुणा का निशान होता है। ठीक है, ऑफ की जगह हमें कौन सा निशान लगाना पड़ेगा, गुणा का। ठीक है, हिंदी में से क्या बोलेंगे, का। और D4 आपको डिवीज़न मेथड यूज़ करना पड़ेगा, यानी डिवाइड का चिन्ह लगेगा। M4 आपके पास मल्टीप्लाई, और A4 एडिशन, और S4 सब्ट्रैक्शन का यूज़ करना है फॉर्मूला। ठीक है, तो इस हिसाब से मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगा। तो आइए बढ़िए, क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्व होगा। मान लो कि हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है कि नंबर 1 5 × 2 + 3 - 2, ठीक है, और -2 + 8 / 2। तो ये हमारे पास क्वेश्चंस है। तो इसको सॉल्व करने के बच्चे क्या करेंगे, 5 × 10 मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर जमा कर देंगे, मतलब लाइन वाइज सॉल्व करेंगे। यानी वो मेथड सबसे आपके पास गलत है, उस मेथड से यूज़ नहीं करना, आपका आंसर तो बिल्कुल रॉन्ग आएगा। ठीक है, तो आपको करना है क्या, सबसे पहले बोर्ड मास के नियम देखना, क्या इसमें कहीं ब्रैकेट का निशान है, चिन्ह है, नहीं है। मान लो आपके पास कोई ब्रैकेट है, कोई क्वेश्चन आपको ब्रैकेट में दिया गया है ये चीज़, तो सबसे पहले ब्रैकेट को बाहर करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम सॉल्व कैसे करते हैं इसको, सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्रैकेट को हमें यहाँ पे सबसे पहले बाहर करना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप कराऊंगा आपको। ठीक है, ब्रैकेट में बाहर करते हैं। ब्रैकेट में ध्यान देखना कि ओ है, ऑफ जहाँ पे वहाँ पे कौन सा निशान होगा, मल्टीप्लाई। पहले ही मल्टीप्लाई को ही सॉल्व करना पड़ेगा, जरूरी नहीं मल्टीप्लाई यहाँ पे भी है, ये रहा, उसे नहीं सॉल्व करना है, पहले ऑफ देखना पड़ेगा। ठीक है, ऑफ कहीं यूज़ है, नहीं यूज़ है, तो यहाँ पे उसका जो ऑफ की जगह हमें क्या यूज़ करना था, मल्टीप्लाई हमें नहीं है दिया गया। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा स्टेप क्या करें, डिवीज़न, यानी डिवाइड मेथड। क्या डिवाइड है, दिख रहा है कहीं आपको, हाँ डिवाइड दिख रहा है। तो सबसे पहले हम क्या डिवाइड यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 5 × 2 + 3 - 2 प्लस, अब 2 के टेबल में 8 की देर में आता है 4 टाइम, हमारा क्या होगा, ये चीज़ मेथड सॉल्व हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे अब मल्टीप्लाई हो गया, अब मल्टीप्लाई हमारा सॉल्व हो गया ये रहा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सॉरी डिवीज़न सॉल्व हो गया, अब करेंगे मल्टीप्लाई देखो कहाँ पे, यहाँ पे ये रहा मल्टीप्लाई, यानी फर्स्ट स्टेप 5 × 2 = 10। सारे स्टेप को लिख लेंगे। अब करना है क्या हमें, अब करना है इसलिए है कि मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अब इसमें क्या करना है, ऐड, क्या करना है आपको, ऐड करना है, यानी जोड़ना है। तो ध्यान से देखना कौन कौन सा है जिसे हम जोड़ सकते हैं, जिसका आगे चिन्ह, यानी इस संख्या का आगे क्या है, साइन आपको क्या है, प्लस का है, और ये भी आपका प्लस में, हम इसे क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 10 × 3 = 13, 13 और 4 13, 10 × 3 = 13 और 4 17 हो गया। आपका आंसर क्या हो गया, 17। ठीक है, अब क्या बचा, -2,
ठीक है। अब लास्ट स्टेप क्या है, माइनस ही करना, तो 17 में से 2 गया आपका 15, तो आपका ये आंसर सॉल्व हो गया, बिल्कुल करेक्ट है ये आपके लिए। ठीक है, तो आपको समझ हो आ गया वो किस प्रकार सॉल्व करते हैं। हम कुछ क्वेश्चन और लेके चलते हैं कि किस प्रकार सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ब्रैकेट ऑफ का भी दिखा देता हूँ कि ये क्या है चीज़। 4 मल्टीप्लाई 8 ऑफ 2 प्लस 4 डिवाइडेड 2, ठीक है, और प्लस 4, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, मैं अभी क्वेश्चन बहुत ही आसान लेके चल रहा हूँ कि जो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, फिर आगे लेंथ क्वेश्चन लेके चलेंगे। सबसे पहले क्या ब्रैकेट आपको बता दिया, अब ऑफ का बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम क्या करें, ऑफ की जगह क्या यूज़ करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करेंगे। स्टेप पूरा वही है, ठीक है। ऑफ जगह मल्टीप्लाई यूज़ कर लिया हमने। अब करना है क्या, इसके बाद हमें, चलो सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हमें करना है कि अब इसको अब देखो यहाँ से उसके बाद सॉल्व हो गया, मल्टीप्लाई निशान लगा दिया हमने। नहीं तो आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं आपके पास, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई 8 दूनी 16 प्लस 4 डिवाइडेड 2 प्लस 4, क्योंकि पहले हमें इस स्टेप को सॉल्व करना है, ठीक है। अगला स्टेप अब देखना है कि डिवाइड कहाँ पे है, डिवाइड ये रहा, तो हम चलो डिवाइड को सॉल्व करते हैं। डिवाइड को हमने यहाँ पे सॉल्व किया, तो 2 के बारे में 4 कितने में आता है, 2 बार में सॉल्व हो गया, ठीक है। अब करेंगे क्या, मल्टीप्लाई, डिवाइड हो गया, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई सॉल्व करने से मैं बता दूँ, 16 चौके तुम्हारे कितना होगा 64, और उसके बाद क्या करना है, बाकी डिजिट लिख दिया मैंने। अब इसमें ध्यान देना आपको क्या करना है, सिर्फ प्लस ही अब उसका प्लस करना है, कहीं माइनस के साथ नहीं है, तो सारा प्लस करना है। तो आराम से प्लस करते हो, 64 और 4 तुम्हारा क्या हो गया 68, 68 और 2 70, आपका आंसर सॉल्व हुआ। अब समझ में आ गया किस प्रकार सॉल्व करते हैं। चलो कुछ क्वेश्चन और लेके चलते हैं, अच्छे से समझाओ। क्वेश्चन हमारे पास और भी है जो आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन मैं यहाँ लेके चलूँ आपको, यहाँ पे क्वेश्चन बता दो, 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस 5 डिवाइडेड 5 प्लस 10, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको बता दूं, सबसे पहले इसमें क्या सबको कुछ चेंज करना है। अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट पहले बाहर करना है, जो डिजिट को बाहर करना है। फिर अगर ऑफ है तो मल्टीप्लाई का निशान लगाना है, मल्टीप्लाई सॉल्व करना है। उसका क्या डिवाइड है, फिर मल्टीप्लिकेशन है, फिर ऐड है, फिर सब्ट्रैक्शन है। यानी हमें जो क्वेश्चन है वो लाइन वाइज ही सॉल्व करना होगा इसे, यानी आपको जो स्टेप है वो इस तरह के स्टेप को आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो ऑल आपको समझ में आएगा किस प्रकार सॉल्व करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन से। तो हमारा सबसे पहले क्या है, ब्रैकेट का निशान नहीं है, ऑफ का निशान नहीं है। अब स्टार्ट कहाँ से करें, डिवाइड से। तो डिवाइड हमारे यानी ये डिजिट है, डिजिट का डिवाइड है, डिवाइड का जो संख्या होगी उसको हम लेंगे, ठीक है। डिवाइड, और डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस, देखो 5 में से 5 डिवाइड क्या हुआ, 1 आया, 1 आया आपके पास, ठीक है। अब क्या करेंगे इसके बाद, डिवाइड के बाद क्या है हमारे पास, मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई हमारे पास कौन सा, ये डिजिट है। तो 5 2 क्या हुआ 10 माइनस 1 प्लस 10। अब क्या करेंगे हमारे पास, अब आपको बता देना चाह रहा हूँ कि अब हमारे पास क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड हमारे पास कौन कौन सी संख्या है, 10 और 10 कितना हो गया 20 माइनस 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, 20 माइनस 1 क्या करेंगे, लेस करेंगे, ठीक है। 20 माइनस 1 है, तो आंसर हमारा क्या आया 90 आया, आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। इस हिसाब से सॉल्व हो गया हमारे पास। तो कुछ क्वेश्चन लेके आगे बढ़ते हैं, हमारे क्वेश्चन और क्वेश्चन लेंगे जो आपके लिए है, जो आसानी से सॉल्व करोगे, ठीक है। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए है होमवर्क में, तो आप भी कर सकते हो, बहुत ही आसान है, इसको आप आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आपको आई होप आपको समझ में आएगा किस प्रकार सॉल्व करते हैं। तो ये भी मैं आपको सॉल्व करके दिखा देना, अच्छे समझ में आ जाए कि किस प्रकार है, ठीक है। और आपको कुछ फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस है जो आपको सॉल्व करना है, यानी जो फ्रैक्शन में भी अगर आ जाए तो आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके लिए है इस टाइम, ठीक है। आप अच्छे से करिए, और समझ में नहीं आता और मैं कमेंट कीजिए कि मुझे इसी नहीं क्वेश्चन नहीं आता, तो मैं कमेंट्स उसको करा दूँगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस। आगे क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है। आगे जो क्वेश्चंस मैं लेके आए जो फ्रैक्शन वाले, तो फ्रैक्शन वाले कैसे सॉल्व करते हैं। फ्रैक्शन में देखिए आपको क्या है, 5 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 1/3 डिवाइडेड 2/3, ठीक है। अब इसे सॉल्व करना ही पड़ेगा, ये जो तो बता दूं सॉल्व करना है।
तो कुछ चीज़ों को मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, कुछ यहाँ पर साइन का निशान है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर प्लस इजकल टू हो, यानी प्लस को चेंज करना हो माइनस हो जाएगा, माइनस को चेंज करना होगा तो प्लस हो जाएगा, और मल्टीप्लाई चेंज होगा डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड को चेंज करना हो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये स्टेप पहले ही बता रखा हूँ वीडियो के अंदर, तो अभी मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अगर कुछ क्वेश्चन फ्रैक्शनल क्वेश्चन होते हैं, यानी डिवाइड्स को चेंज करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई में क्या होता है, हमारे पास जो डिजिट है वो रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी देखा बोला जाए तो उसको चेंज कर देते हैं हम, यानी जो अंश होगा वो हर में आ जाएगा और हर जो होगा वो अंश में आ जाएगा। किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, सबसे पहले बता दूँ इसमें चेंज क्या करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट था जो बताया गया, ठीक है। तो अब इससे पहले ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, अब क्या है डिवाइड, यानी पहले इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने से मैं आपको बता दूँ किस प्रकार सॉल्व होगा ये, ठीक है। अब देखो ये अभी है कि डिवाइड में है, डिवाइड का हमें कैसे चेंज करना मुश्किल लग रहा है, कैसे कई बच्चों को समझ में आया डिवाइड में चेंज करेंगे ना। अगर नॉर्मल नंबर हो तो चेंज कर सकते हैं, हमारे फ्रैक्शन है तो चेंज नहीं कर सकेंगे, वो भी डिवाइड में है। तो करना क्या है, 1/3 रखना है, डिवाइड को करना है मल्टीप्लिकेशन में, डिवाइड को करना है किसमें, मल्टीप्लिकेशन में, और ये जो संख्या है रेसिप्रोकल करना है, 2/3 है तो क्या करना है 3/2। बहुत ही आसान है। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना, जो संख्या मल्टीप्लाई, 5 एकम 5 माइनस 1/2 गुणा में 3 एकम 3 3 दूनी 6। अब क्या हो गया, मल्टीप्लाई आ गया हमारे पास। अब मल्टीप्लाई आ गया हमारे पास तो करना है कि आपको अच्छे से सॉल्व बता दे रहा हूँ आपको किस प्रकार सॉल्व करना है। अब मल्टीप्लाई में क्या है, दोबारा मल्टीप्लाई गया तो इस मल्टीप्लाई को भी अभी सॉल्व कर लेना है। तो 5 माइनस 3 एकम 3 6 दूनी 12, ठीक है, 12 आ गया। अब करना है क्या है, अब इसे सॉल्व करना है, करे तो करेंगे इसको। अब बता दूँ हमें नॉर्मल फ्रैक्शन एक रख के भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, यानी ये 12 तो ये भी इसका जो ये पहले तो ये भिन्न में तो इसको भी मैंने भिन्न में कर दिया, यानी फ्रैक्शन में कर दिया। अब ये 12 तो ये भी क्या होना चाहिए 12, तो करना क्या हमें इससे मल्टीप्लाई कर देना, 12 से ऊपर क्या होगा 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हुआ आपका पास कॉमन क्या हो गया 12, 12 पंचे 60 माइनस 3, ठीक है। अब 12 में 60 में से 3 का कितना बचा आपके पास 57/12 आपका आंसर हो गया। तो अब आई होप आपको समझ में आया किस प्रकार सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मैं आई होप आपको समझ में आया किस प्रकार सॉल्व करते हैं। तो हम क्वेश्चन आगे लेके चलते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन जो आगे मैं आपको बता दूं फ्रैक्शन वाले। तो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो बहुत ही, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्वेश्चन लेके आपके पास 2/3 मल्टीप्लाई 1/6 डिवाइडेड 5 माइनस 5/12 मल्टीप्लाई 4/5 प्लस 3/9। अब ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, बहुत ही आसान है, जो आपको सॉल्व करके बता दूं आपको। सबसे पहले बोला गया है इसमें क्या आपके पास सॉल्व कैसे करना है, आपको बता देना चाह रहा हूँ कि आपको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले देखना है कि आपके ब्रैकेट है, ब्रैकेट नहीं है, ऑफ का निशान नहीं है, उसके बाद देखना डिवाइड का निशान है, डिवाइड निशान नहीं है, यानी क्या है मल्टीप्लिकेशन, यानी स्टार्ट करना है मल्टीप्लाई से स्टार्ट करना है। तो मल्टीप्लाई में देखो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बचाओ, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई आराम से हो जाएगा तुम्हारा 2 एकम 2 6 18 माइनस, अब काट रहा तो काट सकते हो, नहीं तो आप कोई दिक्कत नहीं, 5 चौक 20 12 पंचे 60 प्लस 3/9, ठीक है। आपने मल्टीप्लाई कर लिया। अब करना है क्या है, इन दोनों को थोड़ा ध्यान देखना है, ये अगर है कट सकता है तो काट सकते हो इसको, हाँ कट जाएगा आराम से। 2 एकम 2 2 नियम 18 1/9, जैसे जो कट गया आराम से काट सकते हो, ठीक है। और ये भी कट सकते हैं 3 एकम 3 3 3 9, ठीक है। तो आई होप आपको छोटा हो गया आपके पास। 2 एकम 2 2 3 6, अब क्या बचा 1/9 माइनस 1/3 प्लस 1/3 हो गया। अब ये सारा क्या फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में ये 3 है, ये भी 3 है, ये 9 है, हमें इक्वल करना है। ये 9 तो इसमें देखो डिजिट क्या ज़्यादा, ये 9 है, तो 3 के 9 कितने बार में आता है 3 बार में, हमें क्या करना है हर का परमीकरण करना है। अब देखो ये 9 है, ये भी 9, ये भी 9, यानी सब क्या हुआ 9 हो गया। यहाँ क्या मल्टीप्लिकेशन नहीं हुआ 1, 3 एकम 3 3 एकम 3। अब चलो अब यहाँ पे देखो हमारे पास, हाँ अब इसका आंसर लाना है, ठीक है। इसका आंसर तुम्हारा क्या है 4 है, जो हम सॉल्व करते हैं
3 में से आप देखो 1 में से 3 गया, यहाँ पे क्या बचा 3 3 9 3 3, ठीक है, 2 कम 2 6, 6 में तो कट जाएगा, 1 बचा 1/9, आंसर तो आ नहीं रहा। बिल्कुल सही है आपका आंसर, बिल्कुल ये सही है। आपको यहाँ पे आंसर देखो प्लस माइनस क्या हुआ, कट गया, ठीक है, यहाँ पे 1, आपका आंसर क्या है 1/9, सॉल्व हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया किस प्रकार सॉल्व करते हैं, ठीक है। पर इस तरीके भी सॉल्व कर सकते हो। और भी क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ फ्रैक्शन के आपके पास जो सॉल्व होंगे, ठीक है। यही क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा उसमें कर दिया था, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा किस प्रकार सॉल्व होगा। सॉल्व तो होगा, आपको समझ में आ गया किस तरह सॉल्व होगा। आगे क्वेश्चन आगे लेके चलते हैं, हमारे पास क्वेश्चन आगे भी हमारे पास है, इसके बड़े क्वेश्चंस भी हमारे पास फ्रैक्शन में। 4 सही है, यानी 4/1/2 माइनस 3/1/3 प्लस 1/6 को सरल कर ले। आप सरल करना है, ध्यान से देखना इस चीज़ को लिए सरल कैसे करते हैं आपको बता दूँ। सबसे पहले सॉल्व कैसे करना है, यानी आप पहले तो मिश्रित है, मिश्रित को फ्रैक्शन में कर लो, यानी मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम फ्रैक्शन में कर लो। 4 देखो इससे से गुणा करते हैं, 4 दूनी 8 और इसको प्लस करते हैं, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, 9/2 माइनस 3 तिया 9, 9 और 1 10, 10/3 प्लस 1/6, ठीक है। समझ में आ गया आपको। अब करना है क्या, पहले इन दोनों का देखो, अगर ये चीज़ ब्रैकेट के अंदर तो पहले ब्रैकेट वाला ही हिस्सा ही सॉल्व कर तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपके पास 9/2 माइनस 6 है, ये भी 6 है, ये 6 है, ये 3 है, तो हमें करना क्या, ये 6 तो ये भी हर देखो ये हर 6 है, तो ये भी तो 6 होना चाहिए। तो हमें किससे मल्टीप्लाई करें, जो 6 हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, हर बराबर करने के लिए। तो 6 10 दूनी 20 प्लस 1/6। अब ध्यान से देखिए इस चीज़ के लिए 9/2 माइनस 2 में कॉमन क्या 6 आ गया, 20 और 1 21। अब हम ब्रैकेट को क्या करेंगे, बाहर करेंगे, माइनस 21/6। अब 21/6 हो गया हमारे पास। अब करना है क्या आपको, ये 6 है तो यानी ये भी क्या 6 होना चाहिए, हम वही फॉर्मेट है। तो 2 के बाद हम 6 कितनी बार में, 3 बार में आता है, हमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाइकेशन करना होगा। चलो 9 तिया 27, 3 दूनी 6 माइनस 21/6। तो आगे हम सॉल्व करते हैं, 27 में से 21 गया, 27 माइनस 21/6, 27 में से 21 गया, आपके पास कितना बचा 6, 6/6 कट गया, आपका आंसर 1, यानी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो आई होप आपको समझ में आया किस प्रकार सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को भी।